हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के चैप्टर 8 की, जो कि है त्रिकोणमिति। अगर मैं आपको बताऊं तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है तिर प्लस कोण प्लस मिति। यहाँ पर तिर का अर्थ है 3, कोण का मतलब है एक कोण या एक एंगल, और मिति का मतलब होता है बच्चों मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों को मापना। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोणों को किस प्रकार से मापें, इसी चीज़ का अध्ययन करना आज हम सीखेंगे। अगर आप कक्षा 10 के बाद मैथमेटिक्स से पढ़ना चाहते हैं तो आगे मैथ में आपको कुछ मिले या ना मिले, त्रिकोणमिति आपको अवश्य मिलेगा। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के बेसिक की, यानी आधार की। ठीक है, तो त्रिकोणमिति बच्चों एक त्रिभुज पर लागू होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक त्रिभुज के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा, और आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूँगा, आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करूँगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो गारंटी के साथ त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल आसान लगने वाली है। इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपको अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक त्रिभुज के माध्यम से। स्टूडेंट, एक त्रिभुज है और त्रिकोणमिति के लिए त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज ही हम लेते हैं जिसमें एक 90 डिग्री का कोण हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर एक एल आकार का शेप बन जाता है वहाँ पर 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है, जिसको हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री कोण है, और आप जानते हैं 90 कि त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, इसमें हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? कर्ण नाम से जानते हैं। लेकिन बच्चों, इसको कभी आधार बोलेंगे हम, कभी लंब बोलेंगे, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में परिवर्तित होती रहती हैं। कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसका नाम कर्ण होता है, और इसको परिवर्तित भुजाएं होती हैं, तो इसको हम किसी कोण के आधार पर लेते हैं। अगर मेरा ये त्रिभुज ABC होगा तो 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कोण A के सापेक्ष, तब जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने हमेशा लंब होता है। जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं उस कोण के सापेक्ष हमेशा लंब होता है बच्चों। यानी अगर मैं कोण A के सापेक्ष बात करूं तो मेरा लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। ठीक सेम अगर मैं कोण C के सापेक्ष बात करूं बच्चों, तो मेरा कर्ण तो वही रहेगा हमेशा, कर्ण कभी नहीं बदलता। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसलिए कर्ण तो वही रहेगा। लेकिन कोण C के सापेक्ष जब हम बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा लंब, यानी कोण C के सामने जो भुजा होगी उसको हम लंब बोलेंगे, और जो बच जाती है भुजा, यानी तीसरी भुजा जो रह जाती है, उसको हम आधार बोलते हैं। तो अगर मैं इसी कोण की बात करूं, कोण A के सापेक्ष, इसको कोण A के सापेक्ष अगर मैं बात करूं, कोण A के सापेक्ष, तब हम इसको कोण A के सामने ये साइड है तो इसको हम बोलेंगे लंब, और जो तीसरी भुजा हमारी रह गई उसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे बच्चों? आधार। इस तरीके से कोण A के सापेक्ष हमारा लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। एक मैं दूसरा त्रिभुज लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं एक और त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ ABC। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है।
ये 90 डिग्री का कोण है बच्चों। तो 90 के सामने वाला तो हमेशा होगा कर्ण। क्या होगा बच्चों? कर्ण होगा। ठीक, ये तो कर्ण हो गया। यहाँ पर हमने बात की थी कोण ए के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? कोण ए के सापेक्ष। कोण ए के सापेक्ष कोण ए के सामने वाली भुजा को हम लंब बोल लेंगे, फिर तीसरी भुजा जो रहेगी उसको हम आधार बोल देंगे। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कोण सी के सापेक्ष। अगर हम कोण सी के सापेक्ष बात करेंगे बच्चों, तो कोण सी के सामने जो भी भुजा होगी उसको हम बोलेंगे लंब, और जो तीसरी भुजा रह जाती है उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे लंब और आधार आपस में परिवर्तित कोण होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। लेकिन बच्चों कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने जो भी होगा उसको हमेशा कर्ण बोलेंगे। ठीक से बच्चों, अब पहले मैं आपको बात करूंगा पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उस प्रमेय के अनुसार आप क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं में एक संबंध स्थापित करते हैं, जिसकी मदद से अगर आपको कोई भी दो भुजाएं पता हैं तब आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, जो कि आप कक्षा 9 में ही सीख चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर आपको लंब पता है और आधार पता है तो आप कर्ण अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं पाइथागोरस प्रमेय की, अगर आपको कर्ण निकालना है तो आप कुछ इस तरीके से फार्मूला लिखते थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर यानी आधार का वर्ग। इस तरीके से आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती थी, जिससे अगर आपको लंब और आधार पता है, मान लिया लंब 5 सेंटीमीटर आधार 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको पता है तो आप उनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और कर्ण अच्छे से निकाल सकते हैं। इससे हम लंब और आधार का भी फार्मूला बना सकते हैं। अगर आप लंब का फार्मूला बनाएंगे बच्चों तो आपका फार्मूला हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। सेम इसी प्रकार अगर आपने कर्ण का बना लिया, लंब का बना लिया, आधार निकालना चाहते हैं, पता हो सकता है आपको कर्ण और लंब दिया हो आधार ना दिया हो, तो आप इस तरीके से आधार का फार्मूला लगा के, ये सारे पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाले हैं, आधार का फार्मूला लगाकर आधार का सूत्र आप क्या बनाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरीके से आपको अगर दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजा पता हो तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे वो समकोण त्रिभुज हो, अर्थात उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, तभी पाइथागोरस प्रमेय उस पर लागू होती है, अन्यथा पाइथागोरस प्रमेय उस पर लागू नहीं होगी। पाइथागोरस प्रमेय से हम किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें दो भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम कर्ण, लंब और आधार निकाल सकते हैं। ये फार्मूले बेसिकली बहुत सिंपल हैं। अगर आप सोच रहे हैं आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इनको याद नहीं करना पड़ेगा, बस समझ लीजिएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार छोटी छोटी भुजाएँ होती हैं। इन तीनों भुजाओं की अगर हम तुलना करेंगे तो कर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा है। आप स्केल की सहायता से इसको माप कर भी देख सकते हैं। तो अगर मुझे कर्ण निकालना हो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ देंगे। देखो कर्ण निकालने के लिए हमने क्या किया, लंब और आधार जो कि छोटी छोटी भुजाएं होती हैं उनको हमने जोड़ दिया, लेकिन वर्ग करना ना भूलिएगा, तीनों का वर्ग किया जाएगा। इसी प्रकार कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों छोटी छोटी भुजाएं हैं। अगर आपको लंब निकालना है या आधार निकालना है तो लंब निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका लंब का फार्मूला बन जाएगा कर्ण माइनस आधार। यानी बड़ी भुजा निकालनी है तो आपको छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ना होगा और उनका वर्ग करना होगा। और आपको अगर छोटी भुजा निकालनी है तो बड़ी भुजा में से दूसरी जो छोटी भुजा दे रखी है वो आप घटा देंगे। सेम अगर आपको आधार निकालना है तब आपको कर्ण और लंब दिया जाएगा, तो आप कर्ण बड़ा होगा इसीलिए कर्ण में से लंब को माइनस कर देंगे। इस तरीके से आप किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल सकते हैं। मान लिया किसी त्रिभुज की भुजाएं
किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दी गई हैं और तीसरी भुजा नहीं दी गई है, चाहे वो कर्ण हो या आधार हो या लंब हो, तो आप इन फार्मूलों से जो कि पाइथागोरस प्रमेय है उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कक्षा 10 में आपको त्रिकोणमिति अनुपात प्रश्नावली 1.8 से स्टार्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहले उसमें त्रिकोणमिति अनुपातों की बात होगी। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। देखो बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात आपकी जो तीन भुजाएं हैं ना, इन्हीं के अनुपातों को हम त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जानते हैं, जो कि 6 होते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि ये 6 ही क्यों होते हैं, कम क्यों नहीं हो सकते या फिर ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, इसका भी हम अभी पता करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। कोई भी त्रिभुज आपकी तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। अगर मैं इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करूं, अनुपात बोले तो बटे रखने की कोशिश करूं, अंश बटे हर के रूप में इनको लिखने की कोशिश करूं, तो मैं कितनी कंडीशन लिख सकता हूं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करूं कि कर्ण बटे लंब, कर्ण मुझे अंश में रखना है, तो मेरे पास कितनी कंडीशन हो जाएंगी? मेरे पास कंडीशन हो जाएंगी बच्चा, एक हो जाएगी मेरे पास कर्ण के बटे में एक बार मैं लंब रख देता हूं, तो मेरा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ऐसे लिख सकता हूँ। अनुपात के रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बटे के रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कर्ण के बटे में मैंने लंब लिख दिया। एक बार कर्ण के बटे में मैं आधार भी लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी को हम अनुपात बोलते हैं ना, बटे को, वही त्रिकोणमिति अनुपात होंगे। कर्ण के बटे में एक बार हमने लंब लिख दिया, कर्ण के बटे में एक बार हमने आधार लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ लंब को हर अंश बना लूँ। लंब को अंश बनाऊँगा तो मैं कितनी प्रकार से लिख सकता हूँ? एक बार लंब के बटे में मैं कर्ण लिख सकता हूँ, ठीक है, एक कर्ण लिख दिया। अब मैं लंब के बटे में आधार लिख सकता हूँ, इस तरीके से लंब के बटे में आधार लिख सकता हूँ। दो कंडीशन मेरी ये हो गई जब मैंने लंब को अंश बनाया तब। अब मैं सोच रहा हूँ आधार को इस बार अंश बनाऊँ, तो आधार को जब अंश बनाएंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आधार के बटे में एक बार कर्ण लिख सकता हूँ, आधार के बटे में एक बार लंब लिख सकता हूँ, आधार के बटे में एक बार कर्ण लिख सकता हूँ और आधार के बटे में एक बार लंब लिख सकता हूँ। अगर मैं अब इनको गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कंडीशन आपके पास हो रही हैं। इनके बाद और कोई कंडीशन आपके पास नहीं है कि आप इनको बटे में रखें। कैसे भी देख लीजिए आप, ये 6 कंडीशन ही हैं बस, जो कि आप इनको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो इन्हीं को हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमिति में बच्चों क्या किया गया है, ये कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे आधार है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे आधार है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे लंब है। इन सभी अनुपातों को एक विशेष नाम दे दिया गया है, एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। अगर मैं आपको लिखने की बात करूं, उन नामों को लिख के दिखाऊं, तो कर्ण बटे लंब बेटा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। और कर्ण बटे आधार की बात करूं बेटा, तो ये होता है आपका सेक। ठीक है, इस तरीके से सभी का कुछ स्पेशल नाम रख दिया गया है। अगर आप देखेंगे कि लंब बटे कर्ण क्या है बेटा, तो ये लंब बटे कर्ण बेटा होता है साइन, और लंब बटे आधार बेटा होता है टेन। ठीक है, आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है बेटा कॉस, आधार बटे लंब होगा बेटा कॉट। तो इस तरीके से ये जो कर्ण बटे लंब है, कर्ण बटे आधार है, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे आधार है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे लंब है, ये जो अनुपात हैं त्रिकोणमिति के, इनके एक स्पेशल नाम रख दिए गए हैं। इसका स्पेशल नाम है कॉसेक, कर्ण बटे आधार का स्पेशल नाम है सेक, लंब बटे कर्ण का स्पेशल नाम है साइन, लंब बटे आधार का स्पेशल नाम है टेन, आधार बटे कर्ण का एक विशेष नाम रख दिया गया कॉस, और आधार बटे लंब का एक विशेष नाम रख दिया गया कॉट।
ये जो अनुपात हैं इनके स्पेशल नाम त्रिकोणमिति में रख दिए गए हैं, जिनको हम त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जानते हैं। याद करने की टेंशन मत लेना, ये मैंने केवल आपको समझाया है कि आपको क्या पढ़ने को मिलेगा या त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं, बस मैंने ये समझाया है। याद तो बेटा मैं आपको 2 सेकंड में करा दूंगा, याद करने की टेंशन मत लेना। याद करने का मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको इनको सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में, एक क्रम से लिखकर इनको याद आपको कराने की कोशिश करता हूँ, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, ठीक। तो सबसे पहले मैं इनको आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये 6 विशेष नाम जो अनुपातों के हैं उनको सीरीज़ से लिखूं तो कुछ इस प्रकार लिखूंगा। पहला होता है बेटा साइन, क्या होता है साइन। दूसरा होता है बच्चा कॉस, पहला साइन दूसरा कॉस। तीसरा अगर आप याद करेंगे तो बच्चा 3rd नंबर पे आपको याद करना है tan। 4th नंबर पे अगर आप याद करेंगे तो उसको आपको याद करना है cot। अगर 5th नंबर पे याद करेंगे तो उसको आप याद करेंगे बेटा sec। 6th नंबर पे याद करेंगे तो आप cosec। ये एक मैंने क्रम लिखा है, अगर इस क्रम से आप याद करेंगे तो आपके जो अनुपात है ना, बहुत ही इजी तरीके से आप बता सकते हैं कि cosec बराबर क्या होगा, या किन 2 भुजाओं का अनुपात को हम cosec बोलते हैं, ठीक है। जो अभी आपने लिखे थे ना लंब बटे आधार या लंब बटे कर्ण, तो वो आप बड़े इजी तरीके से आपको समझ सकते हैं कि क्या cosec होगा, क्या cosec का फार्मूला होगा, क्या sec बराबर किन 2 भुजाओं के अनुपात को हम sec बोलते हैं, cot किन 2 भुजाओं के अनुपात को बोलते हैं। वो अगर आप इस क्रम से याद करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा। तो बेटा अभी तक हमें इतना पता है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं जिसको आप कर्ण, लंब और आधार नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? आधार नाम से जानते हैं। इस कर्ण को मैं के से शो करूँगा अपनी ट्रिक बनाने के लिए, ताकि ये याद करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो। लंब यानी एल, लंब को मैं कुछ समय के लिए एल बोलूँगा, आधार को मैं ए बोलूँगा, ठीक है, ताकि इनके फार्मूले में अच्छे से बना पाऊँ, ठीक है। जो अभी आपने लिखे थे ना वो सारी भुजाओं के अनुपात, वही भुजाओं के अनुपात आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। वो याद करने का एक अच्छा तरीका बनाने के लिए मैं कर्ण को के से डिनोट करूँगा, लंब को एल से डिनोट करूँगा और आधार को ए से डिनोट करूँगा। उसके बाद आपको एक छोटा सा शब्द याद रखना है, लाल। उसके अपॉन में यानी बटे में कक्का, के ए। बस आपको इतना याद रखना है, लाल बटे कक्का, जिसको मैं लाल बटे कक्का बोलता हूँ, LAL के ए। एल क्या बेटा? L फोर लंब है, A फोर आधार है, L फोर लंब है, K फोर कर्ण है, K फोर कर्ण है, A फोर आधार है, ठीक है बच्चा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम याद करेंगे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का कैसे काम करता है? देखो बेटा, ये पहला है ना साइन, तो साइन का फार्मूला क्रिएट करने के लिए आप इस तरीके से इसको 3 बॉक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो पहला आपका बॉक्स क्या हो गया? ये हो गया, फर्स्ट वाले का फार्मूला हो गया L बटे के। क्या हो गया बेटा? L बटे के। L क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, यानी मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ L बटे के। L बटे के का मतलब लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो मैं लाल बटे कक्का से L बटे के, यानी क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है? कॉस। तो दूसरा आप ऐसे फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा वाला, ये आपके दूसरा वाला कॉस का फार्मूला बन गया। क्या? आधार बटे कर्ण। क्या होगा बेटा? A अपॉन के मिला मुझे, जिसको A4 क्या होगा हमारा? आधार होगा, और K4 क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? K4 होगा कर्ण। थर्ड हमारा है tan। tan कौन सी 2 भुजाओं का अनुपात होता है? तो आप tan का फार्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं, थर्ड वाले का।
थर्ड नंबर पे आ रहा है ना ये 10, इसीलिए मैंने इनका ऐसा क्रम लिखा है ताकि आपको इस ट्रिक से इजीली याद हो जाएं। तो आपका यहाँ पर L/A हो गया। L4 क्या होता है बच्चा? L4 होता है लंब, और A4 क्या होता है बेटा? A4 होता है आधार। क्या होगा? आधार। तो आपका फार्मूला होगा लंब बटे आधार। कॉट बेटा 4th नंबर पे आता है, तो 4th नंबर के लिए अब आप इसको रिवर्स में पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, A/L पढ़ेंगे। 4th वाले का क्या होगा? A/L, A/L यानी आधार बटे लंब। क्या होगा बेटा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और बेटा मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो लंब है ना, लंब बटे आधार अभी आपने 10 का लिखा था, उसी का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, उसी का अगर व्युत्क्रम कर देंगे, अंश बटे हर को हर बटे अंश कर देंगे, तो बेटा आपका कॉट का फार्मूला बन जाएगा। यानी 10 का फार्मूला उल्टा करने से किसका बन जाएगा? कॉट का। सेक आपका 5th नंबर पे आता है बेटा, तो 5th नंबर पे आपका क्या हो जाएगा? K बटे A, K बटे A। तो K बटे A का मतलब K4 कर्ण और A4 आधार, A4 आधार बेटा, A4 आधार। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो सेक का फार्मूला है ये देखो नीचे से दूसरे नंबर पे है, तो आप ऊपर से दूसरे वाले का जब उल्टा करेंगे ना, ये आधार बटे कर्ण है, इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जब आप ये नीचे से तीसरे वाले का फार्मूला अगर आपको बनाना है तो ऊपर से तीसरे वाले का उल्टा कर दो, नीचे से दूसरा वाला यानी सेक का फार्मूला बनाना है तो कॉस का उल्टा कर दो, और कॉसेक का फार्मूला बनाना है तो आप साइन का उल्टा कर दो, या फिर यहाँ से आप देखेंगे तो भी आपका वही आएगा 6 वाले का K/A, K4 कर्ण और K/L, L4 लंब। क्या हो जाएगा बच्चा? K4 कर्ण और L4 लंब। और आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले का अपोजिट अगर आप करेंगे, लंब बटे कर्ण है, इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब हो जाएगा नीचे। यानी ओवरऑल आप इससे 6 फार्मूले बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। यानी आपको लाल बटे कक्का एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है, और इनका क्रम यानी सीरीज सेम रहनी चाहिए, ठीक है। इनको आप आगे पीछे करके लिख देंगे, फिर इससे फार्मूला ठीक से नहीं आप बना सकते हैं, इसीलिए ये क्रम आपको ठीक से याद करना है। साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस 10 साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। तो ये आपके वही 6 अनुपात हैं जो अभी मैंने आपको त्रिभुज की भुजाओं के बीच अनुपात रखकर दिखाए थे। वही 6 अनुपातों को आप स्पेशल नाम आपको लर्न कर लेने हैं, और अच्छे से आपको ये 6 फार्मूले जो हैं, 6 जो सूत्र हैं जो कि आप खुद से बनाना सीख चुके हैं, इन 6 सूत्रों की मदद से आप त्रिकोणमिति को बहुत ही आसान बना सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब ये क्वेश्चन किस तरीके का आएगा बेटा? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको एक त्रिभुज हो सकता है दे दिया जाए और उसमें आपको भुजाएं दे दी जाएंगी, या हो सकता है 2 भुजाएं दे दी जाएं, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा उसकी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे, लेकिन आप फ्री में टेंशन लेते रहते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ऐसा नहीं है बेटा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। मान लिया आपके पास एक त्रिभुज दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। त्रिभुज में हो सकता है 3 भुजाएं आपको दे दी जाएं, या हो सकता है 2 भुजाएं आपको दे दी जाएं। इस तरीके से आपको भुजाएं आपको दे दी जाएंगी। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको ABC एक नाम दे देता हूँ। एक त्रिभुज दे दिया, समझो क्वेश्चन में एक त्रिभुज दे दिया गया है, या फिर उसने बोल दिया है कि आधार एक त्रिभुज है ABC जिसका AB 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर है। तब आपसे कहेगा बेटा साइन थीटा, साइन बताओ क्या होगा, तो आपको लगेगा ये साइन क्या है। देखो अगर आप वो सीधा सीधा आपको बोले कि लंब बटे कर्ण ज्ञात करो, तो आप कहोगे ओफो इतना सिंपल, लंब ये रहा, कर्ण मैं अभी निकाल लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय के हमने 3 फार्मूले लिखे थे, कर्ण निकालना भी सीखा था, आधार निकालना भी सीखा था, और हमने
उसका लंब निकालना भी सीखा था। तो उस फार्मूले से हम इसका क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। और कर्ण बटे अगर हमसे लंब पूछेगा तो कर्ण ऊपर रख देंगे और लंब रख देंगे नीचे, उन दोनों को कट रहे हैं तो काट देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब बड़ा इजी आपको लगेगा। लेकिन वहीं पर वो लंब बटे कर्ण ना बोलकर आपको बोल देता है साइन ज्ञात करो। क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो फिर आपको लगता है ये साइन क्या है, वही साइन है बेटा। साइन का फॉर्मूला लाल बटे कक्का से देखो। अच्छा, साइन फर्स्ट नंबर पे आता है तो फर्स्ट नंबर पे लाल बटे कक्का से हो जाएगा L/K यानी लंब बटे कर्ण। तो अगर इस त्रिभुज का मेरे से साइन पूछेगा तो मैं क्या करूँगा, ये और ये गिवन रहेगा, दे दिया जाएगा। तब हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने का वही फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर, बड़ी भुजा निकालना है तो छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 4 चौक 16 और 3 तियाँ 9, 16 और 9 25, 25 रूट में आएगा, रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसका कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण निकालने के बाद कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। अगर मान लिया उसने पूछा साइन बताओ, क्या साइन बताओ, और हमेशा वो एक एंगल लेगा साइन, वो कहेगा साइन ए बताओ बेटा कितना होगा, तो मैं क्या कहूँगा, ए के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो साइन का पहले तो फार्मूला मैं लिख लूँगा, लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का से फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इस तरीके से लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है हमारा 5, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4/5। हो सकता है वो मुझसे कॉट पूछ ले, क्या पूछ ले, कॉट ए पूछ ले। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। ए के सामने हमेशा लंब होगा यानी 4, आधार कितना होगा हमारा 3, आधार बटे लंब, आधार है हमारा 3 और लंब है हमारा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। या हो सकता है वो आपसे साइन सी पूछ ले, क्या पूछ ले, साइन सी पूछेगा तो पहले आपको साइन का फार्मूला देखना है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण, साइन का फार्मूला यही है ना। तो सी, इस बार उसने क्या दे रखा है सी, तो मैंने आपको बताया था जो भी एंगल दिया जाएगा जिसके सापेक्ष हम निकालेंगे, इस बार किसके सापेक्ष निकालना है, सी के। तो सी के सामने क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना हो जाएगा हमारा 3, कितना हो जाएगा 3, कर्ण हमारा कितना रहेगा 5, तो आंसर हो जाएगा 5। इस चीज़ को अच्छे से नोटिस करना कि जब ए पूछेगा ए तो हम ए के सापेक्ष निकालेंगे, तो ए के सापेक्ष, ए के सामने जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो हमारा लंब इस कंडीशन में कितना था 4, और कर्ण हमारा बदलता नहीं है वही रहता है तो 5 हो गया। लेकिन अगर उसने साइन सी बोला है तो सी बोलने का मतलब है सी के सापेक्ष निकालना है। सी के सापेक्ष जब हम निकालेंगे तो सी के सामने जो भी होगा वो लंब माना जाएगा। तो लंब हमारा हो जाएगा इस कंडीशन में 3, कर्ण हमारा हो जाएगा 5। तो हमारा इस तरीके से एक त्रिभुज में कुछ 2 भुजाएं दी होंगी या तीनों भुजाएं दी होंगी, उसकी मदद से हम ये 6 अनुपात अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने की बात नहीं है, पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये फार्मूले आपको लर्न नहीं करने हैं, लाल बटे कक्का की मदद से समझना है। 1-2 बार लिख के जब प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी के साथ आपको पूरा आ जाएगा। ठीक बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।